स्वागत है आपका आपके अपने चैनल नॉलेज लाइब्रेरी साइंस में। जैसा कि थंबनेल से आपको पता ही चल गया होगा कि आज का हमारा टॉपिक है कमेटी एंड कमीशन ऑफ लाइब्रेरी, यानी समिति और आयोग जो लाइब्रेरी से रिलेटेड है। ये टॉपिक आज का हमारा है। आपने देखा होगा कि इस टॉपिक से 1 से 2 सवाल हर एक लाइब्रेरी के एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है। फिर चाहे वो यूजीसी नेट का एग्ज़ाम हो, केवीएस, एनवीएस, डीएसएसबी के एग्ज़ाम्स हो, या फिर किसी यूनिवर्सिटी में जहाँ पे लाइब्रेरी के एग्ज़ाम्स होते हैं, वहाँ पर आपको 1 से 2 सवाल यहाँ से कंफर्म आपको मिलते ही मिलते हैं। इसी को ध्यान में रखकर ये टॉपिक मैंने आज बनाया है। और तो चलिए इसमें शुरू करते हैं, इससे क्या क्या सवाल पूछे जाते हैं। तो अब स्टार्ट करते हैं। और इस टॉपिक में आपको मेनली 3 चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, और वो 3 चीज़ें क्या है। आपके जो भी सवाल होंगे कमेटी और कमीशन से रिलेटेड, जो भी सवाल होगा उसमें केवल 3 चीज़ें पूछी जाती हैं। पहला, कमेटी का नाम या उसका चेयरपर्सन कौन था। पहला, कमेटी का नाम या उसका चेयरपर्सन। दूसरा, ईयर। और तीसरा हो गया रिकमेंडेशन, यानी उस कमेटी ने क्या सुझाव दिए थे। तो ये 3 चीज़ें हमेशा आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेगी। इसके अलावा और कोई सवाल नहीं पूछा जाता, केवल 3 चीज़ें पूछी जाती हैं। पहला, कोई कमेटी थी तो उसका क्या नाम था। दूसरा, उस कमेटी का चेयरपर्सन कौन था। तीसरा, ईयर और रिकमेंडेशंस, यानी उस कमेटी ने क्या सुझाव दिया था। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली कमेटी मैंने इम्पोर्टेंट 1948 वाली ली है। हालांकि कमेटीज़ इससे पहले भी बहुत थी, लेकिन वो इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है क्योंकि वो आज़ादी से पहले की थी। अब उतना ज़्यादा सवाल वहाँ से नहीं पूछा जाता है। जो मोस्टली सवाल जो पूछे जाते हैं वो ये आज़ादी के बाद वाली जो समितियाँ थीं उनसे सवाल पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली हमारी समिति है या कमीशन है, उसका नाम है यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन। क्या नाम है? यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन। और इसके चेयरपर्सन कौन थे? तो ये थे राधा कृष्णन, राधा कृष्णन, सर्वपल्ली राधा कृष्णन। अब एग्ज़ाम में या तो आपसे ये पूछ लिया जाएगा कि यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन ये इसके चेयरपर्सन कौन थे, या फिर इसी कमेटी को चेयरपर्सन के नाम से भी जाना जाता है। तो सवाल ऐसा होता है कि राधा कृष्णन कमीशन जो था वो कब आया था, या फिर यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन जो था वो कब आया था। तो दोनों का आंसर 1948 ही होगा। ठीक है। और इस कमीशन ने क्या सुझाव दिया था। तो इस कमीशन ने जो सुझाव दिया था वो कहता है यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन रिकमेंडेड 6.25% ऑफ टोटल यूनिवर्सिटी बजट टू बी स्पेंट ऑन द यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी। यानी कि जो यूनिवर्सिटी का जो बजट होता है उसका करीबन 6.25% यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी पर लगाना चाहिए, जिससे कि लाइब्रेरी की हालात में सुधार आए। तो इसकी खास बात क्या थी? मैंने 3 चीज़ें बताई। पहली चीज़ मैंने बताई कि यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन, इसको किस और नाम से जाना जाता है, तो वो राधा कृष्णन कमीशन के नाम से जाना जाता है। दूसरा, इसके चेयरपर्सन कौन थे? वो राधा कृष्णन ही थे। तीसरी बात इसमें ईयर क्या है, और चौथा जो है वो इसमें कि इनकी रिकमेंडेशन क्या है। इन्होंने क्या रिकमेंड किया था? 6.25% ऑफ यूनिवर्सिटी बजट का 6.25% यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी पर होना चाहिए। दरअसल इस जो कमीशन की बात है ये भारत में चलने वाली समस्त उच्च शिक्षा के लिए इसको बनाया गया था। ठीक है। भारत में चलने वाली समस्त हायर जो एजुकेशन थी उसके लिए इसको बनाया गया था। चलिए फिर इसी के साथ अब अगले पे चलते हैं। दूसरी कमेटी हमारी है लाइब्रेरी कमेटी, जो कब आई थी? लाइब्रेरी कमेटी आई थी 1957 में, और इसके चेयरपर्सन कौन थे? SR रंगनाथन।
एस आर रंगनाथन, जिन्हें आप अच्छी तरह से जानते हैं, सियाली रामामृत रंगनाथन। तो और ठीक वही बात है यहाँ पे भी कि लाइब्रेरी कमेटी को किस नाम से जाना जाता है, तो इस लाइब्रेरी कमेटी को एस आर रंगनाथन कमेटी के नाम से भी जाना जाता है। कब आई थी ये? 1957 में। और इसके अलावा इस कमेटी ने क्या सुझाव दिए थे? तो इस कमेटी ने सुझाव दिए थे कि जो यूनिवर्सिटी को अपने हर स्टूडेंट पे 15 रुपये और रिसर्च स्टूडेंट पर 200 रुपये खर्च करना चाहिए। अगर ऐसा होगा तो जो लाइब्रेरी की हालत है वो काफ़ी ज़्यादा सुधार आएगी, चाहे उसके इंफ्रास्ट्रक्चर हो, उसमें बुक्स अवेलेबल या डॉक्यूमेंट अवेलेबल करवाने की बात हो जाए। तो इससे अगर इतना 15 रुपये स्टूडेंट पर और 200 रुपये अपने रिसर्च स्टूडेंट पर खर्च होगा तो क्या होगा, इससे लाइब्रेरी की हालत में काफ़ी सुधार आ जाएगा। और अब एक दो साल के लिए नहीं, अगले कई सालों के लिए ये सुधार आएगा। हालांकि ये सारे अभी तक ये दोनों जो मैंने कमेटियों की बात करी है, इन दोनों कमेटियों ने केवल रिकमेंडेशन करी थी, यानी उन्होंने सुझाव दिया था। इस सुझाव को वो गवर्नमेंट माने या ना माने ये अलग बात है, इनका सुझाव था ये असल में। ठीक है दोस्तों, चलो अब आगे चलते हैं। अगली कमेटी है हमारी, कमीशन है नेशनल एजुकेशन कमीशन। और ये कमीशन कब आया था? 1964 में। इसे किस नाम से जाना जाता है? DS कोठारी कमीशन के नाम से जाना जाता है। तो ये सेम वही बात आ गई यहाँ पर भी, नेशनल एजुकेशन कमीशन को किस नाम से जाना जाता है? DS कोठारी कमीशन के नाम से भी जाना जाता है। इसका इम्पोर्टेंट ये डेट है 1964 में ये कमीशन आया था। इसने रिकमेंडेशन क्या करी थी? इस कमीशन ने रिकमेंडेशन दी थी कि यूनिवर्सिटी को अपने स्टूडेंट पर 25 रुपये और 300 रुपये रिसर्च स्टूडेंट पर खर्च करना चाहिए। तो यहाँ पर 25 रुपये है, जबकि रंगनाथन कमीशन ने क्या सुझाव दिया था? उन्होंने बोला था 15 रुपये और 200 रुपये रिसर्च स्टूडेंट पर। तो अब क्योंकि वो पिछली कमेटी जो रंगनाथन की थी वो 1957 में आई थी, तो उस टाइम पे पैसे कम थे, मतलब पैसे कम निर्धारित किए थे उन्होंने। और ये कमीशन जो था 1964 में आया है, तो इन्होंने थोड़ा सा पैसे बढ़ा दिया है, 25 रुपये पर स्टूडेंट और 300 रुपये पर स्टूडेंट। इस तरह आपको ये रिकमेंडेशन आसानी से याद हो जाएगी कि जो पहले आई थी उसने थोड़ा सा कम पैसे रिकमेंड किए थे, और जो बाद में आई है कोठारी कमीशन, उन्होंने थोड़ा सा एक्स्ट्रा पैसे बढ़ा के रिकमेंड किया था। और अब आ जाते हैं, इन्होंने तीसरा जो रिकमेंडेशन, एक और रिकमेंडेशन करी थी कि वो ये थी कि यूनिवर्सिटी शुड स्पेंड 6.5% ऑफ टोटल बजट ऑफ इट्स लाइब्रेरी। तो अब आपको पता है कि जो पहली कमीशन थी यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन, इसने पहला जो ये रहा, मैं दिखा देता हूँ। पहला जो कमीशन है वो है यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन। इन्होंने कितना करा था? 6.25% करा था। जबकि 1964 में जो कमीशन आया है उन्होंने कितना करा है? 6.5% की रिकमेंडेशन करी है कि यूनिवर्सिटी को अपने टोटल बजट का 6.5% लाइब्रेरी पर इन्वेस्ट करना चाहिए। मैं फिर से वही बात कहूँगा कि ये केवल सुझाव होते थे, अब इनको मानना या ना मानना ये गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। तो आई थिंक अभी तक, अच्छा हाँ, एक और इम्पॉर्टेंट कमेटी आ गई है। इसके बाद मैं एक पूरा चार्ट बता दूंगा आपको कि जहाँ से कि सवाल आते ही आते हैं, और केवल 3 चीज़ें पूछी जाती हैं। मैंने अभी तक जो मैं बता रहा हूँ उसमें डिटेल में इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इससे थोड़ा सा डेप्थ में सवाल पूछ लिए जाते हैं। बाकी जो कमेटी है उनसे जो सवाल पूछा जाएगा वो केवल कमेटी का नाम पूछ लिया जाएगा, ईयर पूछ लिया जाएगा, या उसके चेयरपर्सन पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो अब चौथा जो हमारा कमीशन है उसका नाम है नेशनल पॉलिसी ऑन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम, नेपलिस, जिसे नेपलिस के नाम से भी जाना जाता है। अच्छा, ये इतना इम्पोर्टेंट क्यों है?
ये इसलिए ये वाली कमीशन इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इससे पहले जो भी कमीशन आए हैं, इससे पहले जो तीनों कमीशन जो मैंने बताए हैं, उसमें एजुकेशन के साथ ही लाइब्रेरी को इन्वॉल्व किया गया है। लेकिन नेपलिस जब आई तो ये स्पेशली केवल लाइब्रेरी के लिए इन्होंने अपने सुझाव रखे थे। इससे पहले वाले जो थे वो उन्होंने एजुकेशन को भी साथ में लिया था, लेकिन नेपलिस जब आई तो इस कमेटी ने केवल लाइब्रेरी से रिलेटेड ही सुझाव रखे थे। अब इस कमेटी का नाम कैसे याद रखना है, तो ये बहुत ही आसान है। आपको पता है कि ये जो नेपलिस है, नेपलिस में जो LIS है, इसका मतलब होता है लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम। ठीक है, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम। और जो NAP बनता है, NA का मतलब हो गया नेशनल और P का मतलब हो गया पॉलिसी। इस तरह से आप आसानी से इसे याद रख सकते हो। तो नेपलिस कमेटी कब आई थी? ये आई थी 1986 में, और इसके चेयरपर्सन कौन थे? डॉक्टर DP चट्टोपाध्याय थे। ठीक है, और इन्होंने रिकमेंडेशन क्या करी थी? इन्होंने रिकमेंडेशन करी थी यूनिवर्सिटी शुड स्पेंड 6% to 10% ऑफ इट्स टोटल एजुकेशनल बजट। यानी यूनिवर्सिटी को अपने टोटल बजट का 6 से 10% लाइब्रेरी पर खर्च करना चाहिए। हालांकि बातें इन्होंने बहुत सारी करी थी, जिसका एक पूरा भी 120-30 पेज का रिकमेंडेशन है, लेकिन वो पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। हमें बस इतना हमारे एग्ज़ाम्स में बस इतना पूछ लिया जाता है, तो हमें इतना ही याद रखना है। तो पहली चीज़ है 1986 में कौन सी कमेटी आई थी? नेपलिस आई थी, और इसके चेयरपर्सन कौन थे? DP चट्टोपाध्याय थे। तो चलिए अब आगे चलते हैं। अब यहाँ पर मैंने जितनी भी कमेटी और कमीशन थे उनकी पूरी लिस्ट मैंने बनाकर यहाँ पे एक रख दी है। इससे आपको याद करने में आसानी होगी, और इसे मैंने याद करने के लिहाज से बड़े 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। बिफोर इंडिपेंडेंस वाली जो भी कमेटी थी और आफ्टर इंडिपेंडेंस वाली जो कमेटी थी, उनको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। तो शुरुआत करते हैं। चलिए, हंटर एजुकेशन कमीशन, इसका नाम आप सभी ने सुना होगा, हंटर एजुकेशन कमीशन। ये कब आया था? 1982 में आया था, और इसके चेयरमैन कौन थे? विलियम W हंटर आए थे। अगर आपको डेट याद नहीं हो रही है तो बहुत इसका डेट आसानी से याद हो सकता है कि क्योंकि रंगनाथन का जो जन्म हुआ था 1992 में हुआ था, और उससे 10 साल पहले कौन सी कमेटी आ गई थी? वो हंटर एजुकेशन कमीशन आया था। इस तरह आप इसे याद रख सकते हो। और दूसरी कमेटी कौन सी थी? कमेटी या कमीशन कह लो, तो ये थी इंडियन यूनिवर्सिटी कमीशन, 1902 में आया था, और ये लॉर्ड कर्जन। और तीसरा है जो बिफोर इंडिपेंडेंस की जो कमेटी है, उसका नाम है सेडलर कमीशन। कब आया था? तो 1917 में आया था, और इस माइकल सेडलर ही इसके चेयरमैन थे। तो यहाँ याद रखने वाले 2 चीज़ें हैं, 1882 वाली हंटर कमीशन, और जो सेडलर कमीशन है वो 1917 में आया था। चेयरमैन कौन थे? माइकल सेडलर थे। चलिए अब आगे चलते हैं। अब हम कर लेते हैं आफ्टर इंडिपेंडेंस वाली जो भी कमीशन थे उनको। तो पहला कमीशन जो मैंने पहले ही बता दिया, यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन, जिसे राधाकृष्णन कमीशन के नाम से भी जाना जाता था, और ये कब आया था? 1948 में। चेयरमैन कौन थे? राधाकृष्णन थे। दूसरी कमीशन थी सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन, और ये कब आई थी? 1953 में आई थी, और इसके चेयरमैन थे मुदालियर। तीसरा आ गया यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी सीधा सीधा आ जाता है सवाल कि UGC जो था यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, ये कब आया था? 1953 में आया था। चेयरमैन कौन थे? CD देशमुख थे, और कई बार ये भी आ जाता है कि SS भटनागर भी थे इसके चेयरमैन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रंगनाथन कमेटी कब आई थी? 1957 में आई थी, और इसके चेयरमैन कौन थे? रंगनाथन, पहले ही मैंने बता दिया है। एडवाइजरी कमेटी भी सेम टाइम पे ही आई थी, रंगनाथन के टाइम पे ही, 1957 में, और KP सिन्हा इसके चेयरमैन थे। अब जो रंगनाथन कमेटी है उसी को ही रिव्यू कमेटी है, वो उन्होंने ही रिव्यू कमेटी भी थी वही। और ये कब आई थी? 1961 में आई थी,
और इसके चेयरमैन कौन थे? चेयरमैन थे रंगनाथन। इसके बाद है कोठारी कमीशन, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कोठारी कमीशन कब आया था? 1964 में आया था और डीएस कोठारी इसके चेयरमैन थे। आगे आ जाते हैं मेहरोत्रा कमेटी, ये कब आई थी? 1983 में आई थी, आरसी मेहरोत्रा। अच्छा, नाम और कमेटी का नाम और ये चेयरमैन, ये काफ़ी दोनों एक दूसरे दो सेम ही है, तो इससे आपको याद रखने में आसानी हो जाएगी। मेहरोत्रा कमीशन कब आया था? 1983 में। आगे है नेपलिस, नेशनल पॉलिसी ऑन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम, इसके चेयरमैन कौन थे? तो इसके चेयरमैन थे डीपी चट्टोपाध्याय और ये कब आए थे? 1986 में। और इसके बाद है कमेटी ऑन नेशनल नेटवर्क सिस्टम फॉर यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी, 1948 में आई थी, 1988 में आई थी। इसके चेयरमैन थे यशपाल। और लास्ट है करिकुलम कमेटी ऑन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, तो ये कब आई थी? 1990 से 93 तक आई के बीच में। और इसके चेयरमैन कौन थे? पीएन कौला थे। तो ये पूरी एक लिस्ट है जिसे आपको एज इट इज़ याद रख लेना है, इसमें कुछ समझाने जैसी बात नहीं थी। जो भी इम्पोर्टेंट बातें थी मैंने पहले ही पीडीएफ में शुरुआत में बता दिया है, तो आप उन पॉइंट्स को वैसे ही याद कर लेना। और यहाँ से केवल आपको 3 चीज़ें याद रखनी है: कमेटी का नाम, दूसरा ईयर और तीसरा चेयरमैन। तो इसे ऐसे ही याद कर लेना दोस्तों। यहाँ से एग्ज़ाम में 1 से 2 सवाल पक्का आता है, चाहे वो यूजीसी का एग्ज़ाम हो या फिर कहीं के लाइब्रेरियन के एग्ज़ाम्स भी हो। तो चलिए, ओके, बाय, थैंक यू।